नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर जिले, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए सबसे पहले बिहार के युवाओं के लिए अब कैरियर सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक सुनियोजित रोड मैप बनता जा रहा है। कौशल विकास, व्यावहारिक कार्य अनुभव और आर्थिक सशक्तिकरण को एक साथ जोड़ने के इरादे से युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत संचालित बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। बिहार के ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए बड़ी खबर है। इनके लिए मुख्यालय स्तर पर रूट तय किया जाएगा। इसके बाद किस सड़क पर ऑटो की संख्या कितनी रहेगी और उनका ठहराव कितनी दूरी पर होगा, इसके लिए सभी डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और प्रमंडलीय आयुक्त इस व्यवस्था की निगरानी करेंगे। बनारस सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। सप्ताह में 3 दिन चलने वाली यह ट्रेन पटना जंक्शन समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। बिहार के रोहतास में सासाराम सदर अस्पताल में बीते शनिवार को एक अजीबोगरीब घटना हुई, जिससे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। एक मरीज 3 बड़े बड़े कोबरा सांप लेकर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचा, जिसे देखते ही वहां मौजूद लोग डर के मारे में इधर उधर भागने लगे। बिहार में भीषण ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई जिलों में शीतलहर और कोल्ड वेव का असर देखने को मिल रहा है। इस कारण कई स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों में और अधिक ठंड बढ़ने की संभावना है। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। नालंदा में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। पटना समेत 12 जिलों का पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है। आईएमडी ने 31 जिलों में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सोना चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रहे मजबूत संकेतों का असर अब बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ नजर आने लगा है। बढ़ती कीमतों ने जहां निवेशकों का ध्यान खींचा है, वहीं आम खरीदार भी सोच में पड़ गया है कि खरीदारी का सही वक्त क्या है। चालू योजनाओं को जारी रखने के साथ चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को अतिरिक्त धन का प्रबंध करना है। इसके लिए केंद्र से अनुदान के साथ खुले बाजार से अधिक ऋण की अपेक्षा है। बजट पूर्व चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार की अपेक्षाओं से अवगत करा दिया है। बिहार में सरकार के गठन के बाद राज्य भर में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। शनिवार को खुसरूपुर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। स्थानीय प्रशासन ने वर्षों से स्टेशन रोड के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया है। बिहार में नीतीश सरकार अब सड़कों के रखरखाव की नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत राज्य की सड़कों से गड्ढे हटाए जाएंगे। साथ ही सड़क पर गड्ढा बताओ 5,000 रुपये पाओ की स्कीम भी लागू होगी। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में जल्द ही एआई कैमरा युक्त स्मार्ट पोल और स्मार्ट शेल्टर लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुनिंदा इंडस्ट्रियल जोन से होगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उद्योग वार्ता के दौरान साफ किया कि बिहार अब डिजिटल गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्रशासन और औद्योगिक ढांचे को स्मार्ट बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। बिहार में पिछले 9 साल से शराबबंदी लागू है, जिसके चलते यहां शराब तस्करों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। साल 2025 में पुलिस ने 36.3 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त की है। वहीं शराबबंदी कानून तोड़ने के आरोप में 1.25 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार में कई महत्वपूर्ण सरकारी विकास परियोजनाओं की प्रगति विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों के कारण प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में घोषित बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्गों और पुल निर्माण शामिल है। लेकिन इन परियोजनाओं के तेजी से पूरा न होने का प्रमुख कारण भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान और अधिसूचना प्रक्रियाओं में देरी है। बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी खबर गयाजी से सामने आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। भले ही कन्हैया कुमार अब तक चुनावी राजनीति में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाए हों, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। आज की राजनीति में सफलता को केवल चुनावी जीत हार से नहीं आंका जा सकता, बल्कि यह देखा जाता है कि किसी नेता की राष्ट्रीय स्तर पर कितनी स्वीकार्यता है और वह किस हद तक विमर्श को प्रभावित कर पा रहा है। बिहार में लगातार चल रही पछुआ हवाओं की वजह से हांड कंपाने वाली ठंड का सितम जारी है। जनवरी के शुरुआती दिनों से मौसम का जो तेवर बदला है, अब लोगों के लिए परेशानी बन गए हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड डे, शीतलहर और घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को मिली भारी जीत के बाद जेडीयू अब पार्टी में सख्ती बरत रही है। पिछले साल हुए चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी ने 89 और जेडीयू ने 85 सीटें जीती। पार्टी का मानना है कि कुछ और सीटों पर जीत संभव थी, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने एनडीए और जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया।
सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र स्थित मंगवार पंचायत में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। यह हमला उस समय हुआ जब टीम नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पावर सब स्टेशन के लिए चयनित जमीन को खाली कराने के प्रयास में जुटी थी। बिहार की उपजाऊ धरती अब अपनी पहचान खोने लगी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर की नवीनतम रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इसके अनुसार राज्य की 7.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की मिट्टी खराब हो चुकी है। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के लगभग सभी जिलों में यह स्थिति और चिंताजनक है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा साझा किया। केंद्र सरकार ने देश भर के उन 100 जिलों की पहचान की है जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, गया और नालंदा शामिल हैं। बिहार सरकार ने राज्य के निजी प्रारंभिक विद्यालयों के संचालन और मान्यता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP लागू कर दी है। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से बेदखल किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। जदयू, भाजपा और NDU योजनाओं को जारी रखने के साथ चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को अतिरिक्त धन का प्रबंध करना है। इसके लिए केंद्र से अनुदान। बिहार के युवाओं के लिए अब कैरियर सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक सुनियोजित रोड मैप बनता जा रहा है। कौशल विकास, व्यावहारिक कार्य अनुभव और आर्थिक सशक्तिकरण को एक साथ जोड़ने के इरादे से युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत संचालित बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। बिहार के ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के लिए बड़ी खबर है। इनके लिए मुख्यालय स्तर पर रूट तय किया जाएगा। इसके बाद किस सड़क पर ऑटो की संख्या कितनी रहेगी और उनका ठहराव कितनी दूरी पर होगा, इसके लिए सभी DM की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और प्रमंडलीय आयुक्त इस व्यवस्था की निगरानी करेंगे। बनारस सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। सप्ताह में 3 दिन चलने वाली यह ट्रेन पटना जंक्शन समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। बिहार के रोहतास में सासाराम सदर अस्पताल में बीते शनिवार को एक अजीबोगरीब घटना हुई जिससे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। एक मरीज 3 बड़े-बड़े कोबरा सांप लेकर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचा, जिसे देखते ही वहां मौजूद लोग डर के मारे में इधर-उधर भागने लगे। बिहार में भीषण ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई जिलों में शीतलहर और कोल्ड वेव का असर देखने को मिल रहा है। इस कारण कई स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों में और अधिक ठंड बढ़ने की संभावना है। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। नालंदा में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। पटना समेत 12 जिलों का पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है। IMD ने 31 जिलों में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सोना चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रहे मजबूत संकेतों का असर अब बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ नजर आने लगा है। बढ़ती कीमतों ने जहां निवेशकों का ध्यान खींचा है, वहीं आम खरीदार भी सोच में पड़ गया है कि खरीदारी का सही वक्त क्या है।